हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु शर्मा और जैसा कि आप सबको पता ही है कि बहुत जल्द यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने जा रहा है। मैंने सेशन 2021 जो कंबाइन हुआ था जून 21 और दिसंबर 21 का नवंबर में, उसमें जेआरएफ की परीक्षा पास की है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो है जर्नी कैसी रही थी, मैंने कैसे जेआरएफ का एग्ज़ाम पास किया था और इसके अलावा एक जनरल स्ट्रैटेजी क्या होगी एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में जो है जेआरएफ पास किया है। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि जर्नलिज्म एंड मास कॉम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गाइडेंस बहुत कम मिलती है, स्टडी मटेरियल बहुत कम मिलता है, बुक्स भी बहुत कम होती हैं। तो शुरुआती जो इनिशियल जो आप होता है वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मुझे जो है इनिशियली बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं था, सेल्फ स्टडी शुरू की थी, यूट्यूब ट्यूटोरियल भी उतने अधिक नहीं होते थे। तो शुरुआती तौर पर बहुत मुश्किल जो है झेलनी पड़ी थी। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मैं जब जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो इसके साथ साथ जॉब भी कर रही थी और सिटी रिपोर्टर के तौर पर मैं एक जॉब कर रही थी। और मेरा जो है सुबह 11 से शाम 7 बजे तक की मेरी जॉब होती थी। और इसी के बीच जो मुझे टाइम मिलता था, जितना भी टाइम मिलता था, उसी के दौरान मैं जो है अपनी पढ़ाई करती थी। तो सुबह 1 से 1.5 घंटे जितना भी हो पाता था और शाम को भी अपनी जॉब के बाद, अपना काम करने के बाद जितने भी 1 से 1.5 घंटा जो मुझे मिलता था उसमें मैं ही अपनी पढ़ाई करती थी। तो बहुत से लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए दिन में 6 घंटे पढ़ना पड़ता है या 8 घंटे पढ़ना पड़ता है या 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको 6 घंटे बैठ कर पढ़ना चाहिए या 10 घंटे बैठ कर पढ़ना चाहिए। जो मेरी जो स्ट्रैटेजी रही थी, 2 ही चीज़ों में मेरा विश्वास है। एक तो यह है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसकी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी बहुत होना ज़रूरी है। अगर आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आज आपने 2 घंटे पढ़ा और कल 1 घंटा पढ़ा, या आज 3 घंटे पढ़ा और कल 1 घंटा ही पढ़ा, तो या बीच में छोड़ दिया या स्किप कर दिया, स्टडी करना ही स्किप कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितना भी पढ़ते हो तो रोज़ उसे पढ़िए। इससे जो है आप एक फ्रेम में आपकी स्टडी रहती है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अलावा मैं बात करूँगी कि एक जनरल स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप शुरुआती तौर पर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आपका पहला अटेम्प्ट है, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए कि किस तरह का सिलेबस है और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद यह इवैल्यूएट कीजिए कि आप कौन से टॉपिक पे स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से टॉपिक पे वीक है। और उसके बाद जो है अपनी स्ट्रैटेजी सेट कीजिए कि आपको किस टॉपिक्स पे जो है ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और किस टॉपिक्स पे ज़्यादा कम टाइम के देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो एक चीज़ है, नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्विक रिव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है जब एग्ज़ाम पास आता है। तो इसके साथ साथ पेपर 1 इसमें होता है, पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में आपको पता ही है कि 10 यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट वाइज प्रिपेयर कीजिए और पेपर 2 के लिए भी उतना ही वक्त दीजिए, क्योंकि दोनों ही पेपर बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2 तरह की ही जो है चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है आपकी स्टडी में, और दूसरी चीज़ कंसेप्चुअल फ्रेमिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जर्नलिज्म एंड मास कॉम में एक थ्योरी आती है यूजीटी, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। तो इसमें हम इतना ही नहीं देखेंगे कि ये थ्योरी कब आई, किसने दी, इतना सा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसमें कभी भी डायरेक्ट अप्रोच के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर हम यूजीटी पैराडाइम में देखें तो इसमें 3 तरह के जो है थिंकर हैं। एलहुकर्ट्स ने क्या बोला है, लल ने किस तरह की नीड्स बताई है और डेनिस मैकवेल ने किस तरह की नीड्स बताई। तो ये जो है एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें एक टॉपिक की होनी चाहिए, तभी हम जो है एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। तो जर्नलिज्म एंड मास कॉम सब्जेक्ट में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि सेशन 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 पर रहने वाले अभिराज सिंह राजपूत बहुत जल्द क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इन क्लासेस के साथ साथ वह डाउट सेशंस
भी प्रोवाइड कराएंगे, ई बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे, ग्रुप डिस्कशंस उसमें होंगी, और इसके साथ साथ जो भी एक स्ट्रैटेजी वाइज पूरा पैकेज आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो के मैं एक लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लासेस से लेकर हर तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो जर्नलिज्म एंड मास कॉम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।